हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेल की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि है डाटा वैलिडेशन। हाउ टू यूज डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। एक्सेल में हम डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक्सेल के हर एक फंक्शन को समझना चाहते हैं हिंदी में, वो भी आसान तरीके से, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में जो डाटा वैलिडेशन का ये फंक्शन है, बहुत ही आसानी से इसको हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ डाटा रखा, जैसे कि हमने यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, ये हमने डाटा ले रखा है। अब यहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन का यूज करना है। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। डाटा वैलिडेशन से क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आइटम लिखते हैं, क्वांटिटी देते हैं, रेट लिखते हैं और उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक। लेकिन डाटा वैलिडेशन से हम लिस्ट बना लें कि जैसे यहाँ पर इस सेल में आए, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट चुन लें कि हमें यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट चुनना है, कौन सा आइटम चुनना है। हम एक एक करके टाइप ना करें, हमें लिस्ट क्रिएट कर लें। तब हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं जब हमें लिस्ट क्रिएट करना होता है। आइए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आइटम नेम पर हम सबसे पहले एक सेल पर हम कर देते हैं क्लिक, और फिर आते हैं हम डाटा टैब में। डाटा टैब में डाटा टूल्स के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन एक आपको ऑप्शन मिलता है, और इस पर आप क्लिक करते हैं तो डाटा वैलिडेशन यहाँ पर मिलता है। और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक लिस्ट ओपन होकर आएगी आपके पास। ये इस तरह से आपके पास लिस्ट ओपन आएगी, और यहाँ पर आप देखिए एलाउ लिखा होगा यहाँ पर। और इस पर क्या करना है, आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक लिस्ट छोटी सी होगी, जिसमें से आप देखिए एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल नंबर, इसी प्रकार एक लिस्ट का ऑप्शन होगा। लिस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपको लिस्ट ले लेना है। और लिस्ट लेंगे तो यहाँ पर एक सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। सोर्स में आपको क्या देना है, वही सारे आइटम देने जो कि यहाँ पर आइटम में लिस्ट में आप रखना चाहते हैं, वे नेम जो आप लिस्ट में रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर नाम कहीं आपने लिख रखा है, तो यहाँ से यही नेम आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या माउस, जैसे माउस है, माउस लिखें, उसके बाद कामा लगा दें। कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप लिख दीजिए, ठीक। इस तरीके से आप कामा लगाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आप नहीं लिखना चाहते, आप लिखना नहीं चाहते इस तरीके से कि बहुत सारे आइटम हमको लिखने में टाइम लगेगा, हम पहले से कहीं लिख रखे हैं, तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करते हैं, देखिए यहाँ पर आइटम नेम पे आपके पास ये एक लिस्ट ओपन हो चुकी है, ठीक। आपके पास ये लिस्ट ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट, कोई भी आइटम चुन सकते हो, ठीक। इस तरीके से आप कोई भी आइटम चुन सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को ये सारे आइटम सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए, कितने रो होने चाहिए। यहाँ पर आइटम काउंट कर लीजिए, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप 8 को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक एक एक्स्ट्रा कर लीजिए। और इतने को करने के बाद यहाँ पर आप कर दीजिए बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद इसको क्या कर देंगे, आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे, ये फंक्शन सब पर अप्लाई हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ से, ठीक। और यहाँ से देखिए, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि डाटा को कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं डाटा, यहाँ से डाटा डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ पर ये फंक्शन आपके अप्लाई हो चुका है इतने एरिया पर। आप यहाँ पर जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक करते हैं तो ये आपको लिस्ट मिलती है। आप यहाँ पर कोई भी नेम ले सकते हो, ठीक। यहाँ पर ये आपकी लिस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक। मान लीजिए हम पहले पर ले रखे हैं मदरबोर्ड, बस। और इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर को अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर को अप्लाई करने के बाद इस नेम को देखिए, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको करने के बाद यहाँ से इस पर इसको हम बॉटम में कर देते हैं, ठीक। बॉटम में कर देने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट का है। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी रखना, मान लीजिए क्वांटिटी यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रेट रख देंगे, यहाँ पर चलिए। उसके बाद अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन, क्या प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर कहता है नंबर वन क्वांटिटी को दे देते हैं,
कामा लगा देते हैं, रेट को कर देते हैं और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम पूरे पर क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट करके इसको हम मर्ज कर देते हैं और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद इस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और इसको एक नया कलर दे देते हैं, यहाँ से ये कलर, ठीक। और इसको एक नया कलर दे देंगे, यहाँ से मान लीजिए ये कलर दे देते हैं, ठीक। यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से देखिए इसको हम मैटर को बोल्ड करके यहाँ पर साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पर इसको मिडिल में कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल बना देते हैं, ठीक। टोटल अमाउंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारा टोटल निकालना, इसके लिए इक्वल करेंगे और यहाँ पर क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। सम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, ये अमाउंट को हम सिलेक्ट कर देते हैं पूरी रेंज को, ठीक। और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम मदरबोर्ड ले लिया, हमने यहाँ पर मदरबोर्ड ले लिया, हमने कहा हमें मदरबोर्ड 5 पीस दे दीजिए, ठीक। और यहाँ पर हम उसका क्या कर देते हैं, रेट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मदरबोर्ड का रेट क्या है, मदरबोर्ड हमको मिल रहा है 7500 में, मतलब 7500 में, ठीक। जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर देखिए अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। अमाउंट कैलकुलेट होता है, यहाँ पर देखिए इसको हम कामाज में कर देते हैं, कामा में कर देते हैं, एक अच्छा फॉर्मेटिंग लगे फाइनेंस का, ठीक। यहाँ पर देखिए डाटा आ गया। अब यहाँ पर इसको भी हम इसी तरह से कर देते हैं कि रेट है तो यहाँ पर इसको भी कामा में यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दूसरे पे आते हैं, हमें क्या है, नंबर को यहाँ पर पुट करने की आवश्यकता नहीं है, आइटम को पुट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिस्ट पर करेंगे, हमें कौन सा प्रोडक्ट रखना, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें माउस चाहिए, माउस कर देते हैं और यहाँ पर कहते हैं हमें 15 पीस चाहिए, 15 पीस कर देते हैं। रेट हम दे देते हैं, हमारे माउस का रेट जो है 320 रुपये, इंटर कर देते हैं। देखिए इंटर करेंगे तो उसका अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर अमाउंट आपका निकल रहा है, यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका क्रिएट हो रहा है। अगर आप मान लीजिए एक बिल इनवॉइस बना रहे होंगे या कोई और डाटा एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर आपको जीएसटी भी इसमें ऐड करके कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आइए मर्ज एक क्रॉस कर दीजिए, ठीक। और इसको भी आप क्या कर देंगे, हल्का सा इसका बैकग्राउंड भी दूसरा कलर रख लेंगे, ठीक। यहाँ से ये कलर मान लीजिए आप ये कलर रखते हैं, इसको कर देंगे और यहाँ पर बॉर्डर कर देंगे और इन दोनों का भी थोड़ा सा आप साइज को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ से हल्का सा, ठीक। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप जीएसटी कर दीजिए, जैसे कि आपके पास क्या CGST, ठीक। CGST एट द रेट क्या कर देंगे 9% है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर SGST 9%, ठीक। यहाँ पर आप GST भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप मिडिल सेंटर कर दीजिए, आप इसको बोल्ड कर दीजिए, ठीक, बोल्ड। अब यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों का कलर भी आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसको आप दूसरा बैकग्राउंड कलर दे देंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब एक कॉलम आपका बनेगा यहाँ पर ग्रैंड टोटल, ठीक। अगर आप यहाँ पर ये पहले से बना लिए हैं, जीएसटी बनाते हैं, जीएसटी लगाते हैं, तो एक कॉलम आपका ग्रैंड टोटल का बनेगा। इसको आप फिर से यहाँ से मर्ज कर दीजिए और यहाँ पर इसका कलर कर दीजिए, आप इसको भी एक नया कलर दे दीजिए। ये कलर मान लीजिए आप देते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर इसका भी एक बॉर्डर अप्लाई करके एक नया कलर क्रिएट कर लेते हैं। ये कलर मान लीजिए, ये कलर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके हम मैटर को बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर ए मिडिल कर देते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, ग्रैंड टोटल बना देते हैं, ग्रैंड टोटल, ठीक। इसको भी हम क्लिक करके क्या कर देते हैं, मैटर को बोल्ड करके यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से इसको मिडिल में कर देते हैं, ग्रैंड टोटल, ठीक, ग्रैंड टोटल। और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर इसको भी हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से इसको मिडिल में कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। जीएसटी कैलकुलेट करेंगे कैसे, आप इक्वल करेंगे, रेट टोटल अमाउंट पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई 9% कर देंगे, ठीक। इंटर कर देंगे, इसका जीएसटी ये आ जाएगा। इसी जीएसटी निकालना, इक्वल करेंगे आप, इक्वल करने के बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे इंटू 9% कर देंगे, ठीक। और ये SGST CGST आ गया। अब जीएसटी आ गई, आपको टोटल ग्रैंड टोटल निकालना है। ग्रैंड टोटल क्या आएगा आपका, टोटल प्लस जीएसटी, ठीक। इक्वल करेंगे, सम कर देंगे यहाँ से सम
और यहाँ सम फंक्शन ऑन करके इन तीनों को सिलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो आपका यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट, उसके बाद CGST SGST कैलकुलेट करके आप यहाँ से ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपने लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाकर यहाँ पर देखिए कोई भी प्रोडक्ट चुनते हैं, यहाँ पर उसका क्वांटिटी देते हैं और उसका जैसे कि आपने यहाँ पर मॉनिटर रखा, मॉनिटर का रेट क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 3100 में मॉनिटर मिल जाता है और इंटर करते हैं। देखिए इसका रेट क्या आ रहा है, 1,39,500। यहाँ पर देखिए उसी के बिहाफ पर टोटल अमाउंट आ रहा है, GST SGST CGST और यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी आ जा रहा है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं, मतलब डाटा वैलिडेशन की सहायता से हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।